नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती हैं। और देखिए इस डिस्कशन को देखने के बाद आप लोग अपनी राय जरूर दिया करिएगा। और 10 नंबर में से आप लोग कितने नंबर इस क्लास को देना चाह रहे हैं, और अगर कोई कमी है तो उसमें किस तरह से सुझाव हो सकता है, सुधार हो सकता है, उस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में एक आबकारी घोटाले की बात हुई थी। यानी कि शराब नीति आई हुई थी, आबकारी नीति आई हुई थी। और उसके बाद आप देखिए सीबीआई की जांच हुई, ईडी की जांच भी हुई, और उसके घेरे में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आए थे। लेकिन एक और विवाद मनीष सिसोदिया से जुड़ चुका है, वो है जासूसी कांड का। और जासूसी कांड में सिसोदिया पर चलेगा मुकदमा। और गृह मंत्रालय ने सीबीआई को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी है। और 2015 में फीडबैक यूनिट से विपक्षी दलों की जासूसी कराने का है इन पर आरोप। और एलजी को नहीं दी थी जानकारी, और सुंगलू कमेटी की जांच में खुला है राज। और आप लोगों को एक और बात मालूम होगा कि इसी तरह की जासूसी को समय पहले अब केंद्र सरकार पर भी, मोदी सरकार पर भी आरोप लगा था। और विपक्षी नेताओं के, बड़े बड़े अधिकारियों के, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी करवाने का आरोप लगा था। और सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। और आप देखिए अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है। विधानसभा में आपकी 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। 22वें विधि आयोग का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी मिल चुकी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 1.5 वर्ष बढ़ाने का एक तरह से सुझाव मंजूरी दे दी है। और आप देखेंगे कि इनका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है। विधि आयोग आप लोग सुने हैं ना, विधि आयोग की बात हो रही है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की। और आप देखेंगे पहली बार इसकी स्थापना कब हुई थी? 1834 में हुई थी। और वर्तमान में 19 फरवरी 2020 वाला चला आ रहा है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इनसे आप देखते हैं कई बार क्वेश्चंस आपके पूछ लेता है। विधि आयोग ना तो एक संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय है। यह भारत सरकार के आदेश से गठित एक कार्यकारी निकाय है। इसका प्रमुख कार्य कानूनी सुधारों हेतु कार्य करना है। और आयोग का गठन एक निर्धारित अवधि के लिए होता है। और यह विधि और न्याय मंत्रालय की परामर्शदाता निकाय के रूप में काम करता है। और इसके जो सदस्य होते हैं ना, उसमें आप देखें कानून विशेषज्ञ ही काम करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में तय होगा कांग्रेस का चुनावी रोड मैप। ये आप लोगों को मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ में 24 से 26 फरवरी तक आयोजित होने वाली कांग्रेस की 85वीं राष्ट्रीय अधिवेशन की। और आने वाले समय में आप देखिए छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, यहाँ भी चुनाव है आपके। और कांग्रेस की बात होती है तो आपको मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष विवेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी। और इसके संस्थापक माना जाता है A.O. ह्यूम को। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग कर होकर बना था, 1 नवंबर सन 2000 की बात है। रायपुर इसकी राजधानी। इसकी सीमा आप देखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगती है। भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। और 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में आपका छत्तीसगढ़ फैला हुआ है। अगर आप लोग डेली क्लासें देख रहे होंगे ना, तो बहुत सारी संस्थाओं के बारे में, राज्यों के बारे में आपको याद हो गया होगा। WMCC बैठक में भारत चीन सीमा मुद्दे के समाधान में तेजी लाने का पर सहमत हुए। यानी कि आप देखिए कि परामर्श एवं समन्वय प्रणाली की 26वीं बैठक बुधवार को हुई है, उसी में बात हो रही है। और देखिए आपने देखा होगा कि यहाँ लद्दाख में टकराव हुआ था, और अरुणाचल प्रदेश में कुछ समय पहले टकराव हुआ था भारतीय सेना और चाइना की सेना के बीच। बीजिंग में दोनों देशों के बीच हुई कूटनीतिक वार्ता 2019 के बाद पहली बार आमने सामने बैठे हैं। और दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच 18वें दौर की वार्ता भी जल्द आयोजित होगी। और आप देखिए कि हमारे हिमाचल प्रदेश की सीमा भी लगती है,
उत्तराखंड की सीमा भी लगती है और सिक्किम की सीमा भी किससे लगती है, चाइना से। और आप देखेंगे कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच एक रेखा तय की गई है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि वो तिब्बत के अंग्रेजों के समय तय की गई थी और उस समय आप देखिए तिब्बत अलग देश हुआ करता था। आगे चलकर आप देखेंगे चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया है और चाइना कहता है कि ये तो अंग्रेजों के समय खींची गई थी और उसे नहीं मानता है वो। सुप्रीम कोर्ट का शिवसेना मामले में चुनाव आयोग के फैसले पर रोक से इंकार। उद्धव गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का शिंदे गुट को नोटिस, 2 हफ्ते में मांगा जवाब। और सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी के खाते और संपत्तियों के बारे में भी नहीं कोई दिया अंतरिम आदेश। एक बात और आपको मालूम होना चाहिए, कहाँ की बात हो रही है, महाराष्ट्र की बात हो रही है। और महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक ड्रामा चला। 2019 में आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव होते हैं और बीजेपी और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ती है और उसे बहुमत भी मिलता है, लेकिन राष्ट्र प्रधानमंत्री किसके मुख्यमंत्री के पद को लेकर विवाद होता है दोनों के बीच। और उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर खुद मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कुछ समय तक के बाद इन्हीं की पार्टी के विधायकों ने बगावत कर दी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में और बीजेपी के साथ मिलकर और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। और यहाँ रमेश बैस राज्यपाल हैं कहाँ के, महाराष्ट्र के। 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था और इसकी सीमा आप देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में आपका महाराष्ट्र फैला हुआ है। क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पर आता है, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र। वहीं अगर हम लोग शिवसेना की बात करें तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है और सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 में इसकी स्थापना की बात की गई है। और आप देखते हैं कि क्या देखेंगे, आप लोग देखते हैं कि 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। और देखिए चुनाव आयोग की जब बात होती है ना, तो विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, इन सब की आप देखते हैं कि चुनाव की देखभाल यही करता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 को अगर आप लोग पढ़ें तो इसकी स्थापना की बात की गई है और 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और शिव कुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। योगी विरोध में कुछ ताकतें नहीं चाहती प्रदेश का विकास, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है ऐसे लोगों की जांच कराए सरकार। ये आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। 123 संपत्तियों के मामले में अलग याचिका दायर करे वक्फ बोर्ड। प्रवासियों को वोटिंग से जोड़ने की कसरत में जुटा चुनाव आयोग। देखिए आप लोगों को मतलब कहने का मतलब ये है, ये आप देखिए प्रवासी वोटरों को रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जो बात हो रही है, आप देखिए प्रवासी कहने का मतलब यही नहीं है कि कोई अपना देश छोड़कर किसी और देश में रह रहा है, आप अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में रह रहे हैं। और देखिए आपने देखा होगा जब चुनाव होता है तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे वोट से क्या हो जाएगा, हम नहीं जाएंगे घर, हम वोट नहीं डालेंगे। और इसीलिए आप देखते हैं कि क्या हो जाता है, वोट परसेंट कमता जा रहा है, कम पड़ रहा है। तो इसी के लिए आप जहां भी हैं, चाहे देश में हैं या देश के बाहर हैं, तो वहीं से आप लोग वोट डाल पाएंगे, ऐसी व्यवस्था करने की बात की जा रही है। और कई विपक्षी पार्टियां इस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। अगर आप देखिए इसमें कोई विवाद नहीं रहता है, सभी पार्टियां सहमत हो जाती हैं, तो एक अच्छी पहल मानी जाएगी। शैली ओबेरॉय बनी दिल्ली की महापौर। और आप लोगों को मालूम होगा आप प्रत्याशी ने 34 मतों से दी भाजपा की रेखा गुप्ता को शिकस्त। ये आप सभी को मालूम है कि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हुए थे और उसके बाद मेयर पद का चुनाव होना था, उसी में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला था तो वही जीत गई है। और छात्राओं ने हिजाब पहनकर परीक्षा देने की इजाजत मांगी कर्नाटक में। आप लोगों को मालूम होगा कर्नाटक में जो हिजाब का मामला चल रहा है, और इस मामले पर आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। ये आप देखिए अदालत में भी पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट विचार भी करेगा। कर्नाटक की बात होती है तो बेंगलुरु इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आप देखें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और आप देखें केरल से लगती है। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं,
राज्यसभा में आपकी 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं। बसवराज बोम्मई आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। और इस पर आप देखिए कि किसी स्कूल की, अगर कोई स्कूल अपनी ड्रेस तय कर रहा है या आप देखिए जो भी कर रहा है उसका एक कोड वर्ड कहिए आप लोग चाहे, तो उस पर क्या गलत है या अपने अपने धर्म की आप देखेंगे कि पहन जाना चाहिए? तो इस पर क्या सोचते हैं आप लोग जरूर दीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जल्द ही नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट भाषणों में इसके गठन की घोषणा की है। और जानकारों के मुताबिक इससे लोन लेना बिल्कुल सरल हो जाएगा। जिन व्यक्तियों ने कभी लोन नहीं लिया इससे उन्हें भी आसानी से लोन दिए जा सकेंगे। अच्छी बात है। और आप देखिए जिन्हें ज़रूरत पड़ती है उन्हें तो कम से कम मिलेगी, वरना आप सभी को मालूम है कि क्या होता है, बड़े बड़े लोगों को, रसूखदारों को ही लोन मिलता है, बैंक देती है, और आप जाएंगे तो आपसे इतना चक्कर लगवाएंगे कि आप घर बैठ जाएंगे। शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार विधायक मानिक का लंदन में घर। ये आप सभी को मालूम है कि कहाँ, पश्चिम बंगाल। चलिए, पश्चिम बंगाल में जो शिक्षक भर्ती घोटाले की बात हो रही है, कोलकाता इसकी राजधानी है। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री है। सीबी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल है। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें देखने को मिलेगी। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 88,752 किलोमीटर में। हर 6 साल हो पहली कक्षा में दाखिल की न्यूनतम उम्र। और केंद्र ने नए शैक्षणिक सत्र से पहले एक बार फिर दिए सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 6 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद ही पहली में प्रवेश का प्रावधान है। और आप देखते होंगे कि अभी तो आप क्या होता था कि आप जन्म ले रहे हैं और 1 से 2-3 साल में आपका नाम 1वीं में पहुंच जाते हैं। तो उसी को लेकर नई शिक्षा नीति आई हुई है ना, तो उसी पर बात हो रही है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। मेयर का चुनाव हुआ, उसी पर हो गई बात। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम और एलजी हुए आमने सामने। एक बात आप लोगों से हमेशा कहता हूं, दिल्ली में जो मुख्यमंत्री है ना चुनाव हुआ, इसके बाद आप देखते हैं कम शक्तियां देखने को मिलती हैं बाकी राज्यों की तुलना में। इसलिए आप देखते हैं कि इसके बीच और केंद्र सरकार के बीच हमेशा टकराव चला रहता है। और इसीलिए आप लोगों को मालूम होगा कि क्या मालूम होगा कि इसका मामला कोर्ट में भी चल रहा है शक्तियों को लेकर। नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी के छात्रों को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की डिग्री मिलेगी। और बिना कारण चैन अलार्म खींचकर ट्रेन रोकने वालों पर कार्रवाई की बात हो रही है। बाइक टैक्सी पर ओला, उबर और रैपिडो को नोटिस दिया गया है। बिना दिल्ली पुलिस को सूचित किए नव दंपत्ति को कैसे हिरासत में ले गई उत्तर प्रदेश पुलिस? ये हाईकोर्ट कह रहा है। आप देखिए कहां घटना की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच करेगी अदालत। और नव दंपत्ति के आवास के आसपास सीसीटीवी फुटेज पेश करने को कहा गया है। चलिए, मामला क्या है? एक युवक और युवती ने आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी। उन्हें 13 फरवरी को विवाह प्रमाण पत्र भी जारी किया गया था। और नव दंपत्ति ने अदालत की बताया कि 16 फरवरी की रात 11:30 बजे उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही उन्हें उठाकर मोदी नगर पुलिस स्टेशन ले गए थे। 123 दंपत्तियों से जुड़े मामले में अलग याचिकाएं दाखिल हुई है जो वक्फ बोर्ड की तरफ से। 12वीं कक्षा के आधार पर नाबालिग होने की नहीं बना सकते धारणा। दिल्ली एनसीआर में दिखी घने कोहरे की चादर। देख लीजिए, एमबीए और एमसीए जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त संभाल लेंगे दिल्ली की सुरक्षा। मिशन मोड में अमृत सरोवर का काम पूरा करे राज्य। ये हमारे मोदी साहब करें। पीएम ने की 13 राज्यों की नौसेना 9 प्रमुख योजनाओं की समीक्षा। आधारभूत संरचनाओं में तेजी के लिए गतिशील पोर्टल का उपयोग करने की सलाह भी दी है। और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए सीबीआई ने के 38 अनुरोध लंबित हैं केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों में। चलिए, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये आप देखिए, भारत गुयाना हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी मिली है। शिकागो संधि से जुड़े प्रोटोकॉल अनुमोदन को भी हरी झंडी मिली है। और जरूरी जूट की पैकेजिंग के नियमों को भी मंजूरी मिली है।
पर्यावरण संरक्षण भारत की प्रतिबद्धता और मजबूती है, ये आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। और मोदी साहब ने कहा है कि विकास और प्रकृति एक साथ कर सकते हैं कदम ताल। और पर्यावरण एक सिर्फ वैश्विक मुद्दा नहीं है, बल्कि आप देखिए सामूहिक जिम्मेदारी भी है, और इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। आप देखिए भारत के 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य में यूएई योगदान देने को इच्छुक है। याची की कानून संघर्ष यात्रा देखना जरूरी है, हाईकोर्ट कह रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पुनर्निरीक्षण याचिका पर आदेश से पहले याची की कानूनी संघर्ष की यात्रा आप देखेंगे, जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। एक गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ पर भड़काऊ भाषण देने की और दंगा कराने का आरोप लगाया था, और अक्टूबर 2007 में यह कहते हुए हाईकोर्ट आया था कि अपराध की प्राथमिकी दर्ज की जाए। चलिए और आगे चलकर आप देखते हैं, कहते हैं योगी आदित्यनाथ ने उन्हीं केसों को खत्म भी करवा दिया था। अदालत ने पूछा कि अडानी के खिलाफ 2019 के मामले की सुनवाई अभी क्यों चाहते हैं। और ये आप देखेंगे कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय से पूछा है, और अडानी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट भी आई हुई है। तब आप देखिए कई आरोप लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सभी ब्रॉड गेज पर मार्ग पर अब बिजली से दौड़ेगी ट्रेनें। अडानी को हाइफा पोर्ट सौंपना भारत पर भरोसे का सबूत है, गिलोन कह रहा है। इजरायली राजपूत ने कहा कि भारत और इजरायल के द्विपक्षीय व्यापार संबंध पहले से और मजबूत हुए। हाइफा बंदरगाह इजरायल में शिपिंग कंटेनरों के मामले में दूसरा बड़ा बंदरगाह माना जाता है। देख लीजिए राजद, अब तेजस्वी की बारी है। ये आप देखेंगे कि बिहार में चल रहा है मुख्यमंत्री का बात। बिहार भी में आपको मालूम होगा कि पहले बीजेपी के साथ हुआ करते थे नीतीश कुमार, फिर इन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई। पटना राजधानी इसकी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल है। राज्यों में आप देखिए उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है, झारखंड और पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है। और देखिए कोई गठबंधन होता है तो ऐसे ही नहीं हो जाता है, बड़ी बातें होती है उस पर। मेघालय में 3 जनजाति समुदायों का दबदबा। खासी आप देखेंगे 34%, गारो आप देखेंगे 30.5%, जयंती 18.5%। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ है चुनाव, तो इसलिए आप देखेंगे जातियों की बात हो रही है, समुदाय की बात होने लगती है, आप सभी जानते हैं। और मेघालय की अगर हम लोग बात करें तो आप देख लीजिए मेघालय ये है त्रिपुर, मेघालय की शिलोंग राजधानी, इसकी सीमा असम और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। 21 जनवरी 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,429 वर्ग किलोमीटर में आपका मेघालय फैला हुआ है। और बिहार में कुशवाहा सहनी के सहारे बड़ा हो रहा है राजद का कुनबा। ये आप सभी को मालूम होना चाहिए कि बिहार में 2024 में एक तो लोकसभा के चुनाव है आपके, तो गठबंधन की बातें होती रहती ना। अंतिम सांस तक पार्टी को सत्ता में लाने का प्रयास करूंगा। ये आप देखिए भाजपा के वरिष्ठ नेता, कर्नाटक में भी चुनाव है तो वही कह रहे हैं BS येदियुरप्पा। कर्नाटक में मैसूर क्षेत्र की 35 सीट जीतने का रक्षा लक्ष्य। अभी हाल ही में चुनाव होना है ना विधानसभा के। भाजपा धौंस पट्टी दिखाने वाले छात्र की तरह जो किसी का सम्मान नहीं करता है, शिलोंग की रैली में बोले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। और 100 मोदी शाह आ जाए 2024 में कांग्रेस नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार बनेगी, खड़गे कह रहे हैं। राहुल के आरोपों पर विपरीत तृणमूल, घमंड त्यागने की दी नसीहत। और आप देखिए नीतीश के नेतृत्व में सही चल रही है गठबंधन सरकार, तेजस्वी यादव कह रहे हैं इनके भी ख्वाब हैं। सपने में आए मुलायम ने दी प्रेरणा और साइकिल से निकल पड़े तेज प्रताप। ये लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, ठीक है। तो क्या शरद पवार के जाल में फंस गए थे देवेंद्र फडणवीस? मुझे जान से मारने के लिए CM शिंदे के बेटे ने दी सुपारी, राउत कह रहे हैं। आप देखिए संजय राउत जो शिवसेना के बागी विधायक थे ना, उनके खिलाफ आप देखिए ये है। और सिर्फ किसके साथ हैं? उद्धव गुट के प्रवक्ता हैं और राज्यसभा सदस्य भी है। केंद्र पर बरसे फारूक और बोले हालात सामान्य हो तो चुनाव में देरी क्यों? ये आप देखिए जम्मू कश्मीर में आप सभी जानते हैं 370-35 से हटा दिया गया, लद्दाख को जम्मू कश्मीर में बांट दिया गया। दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा होगी, तो उसी को लेकर बात हो रही है। कांग्रेस ने जयशंकर को बताया सबसे नाकाम विदेश मंत्री। और आप देखिए विदेश मंत्री है ना हमारे S जयशंकर साहब, तो उन्हीं की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पेश किया बजट, 6.9 लाख करोड़ रुपए का बजट। किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगी मुफ्त बिजली, और 2025 में महाकुंभ के लिए 2500
करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 32.7 हजार करोड़ रुपए की 280 नई योजनाएं शामिल हैं। और आप देखेंगे कि वित्त मंत्री यहाँ की सुरेश खन्ना है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, और बजट में आप देखेंगे 32,721.96 करोड़ रुपए की 280 नई परियोजनाएं शामिल हैं। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रयागराज में 2024 में जो महाकुंभ होगा उसकी बात हो रही है। और साथ ही निराश्रित गौवंश के रखरखाव के लिए 750 करोड़ रुपए, बेहद गौ संरक्षण केंद्र की स्थापना के लिए 120 करोड़ रुपए, स्थानीय क्षेत्रों में कान्हा उपवन की स्थापना के लिए आप देखेंगे 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की सफलता से उत्साहित सरकार ने बजट में नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए नई योजना शुरू की है। और पिछड़े बुंदेलखंड में उद्योगों की स्थापना को गति देने के लिए संस्थागत ढांचे की बात की है। और आप देखें नलकूपों, किसानों के लिए आप देखें किसानों को निजी नलकूपों के माध्यम से सिंचाई के लिए बिजली बिल में 100% छूट देने के लिए बजट में 1500 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है। और उज्ज्वला योजना आप देखते हैं कि सिलेंडर जो मिलते हैं ना गरीबों को, तो 1.74 करोड़ महिला लाभार्थियों को होली दीपावली पर निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर के रिफिल के लिए 3047 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। चलिए, ये भी आप देखेंगे बजट में आप देखें 1,47,492.29 करोड़ रुपए पूंजीगत परिव्यय के रूप में नई परिसंपत्ति के सृजन पर खर्च किए जाएंगे। एक आप लोग देखते हैं कि राजस्व व्यय होता है, एक पूंजीगत व्यय होता है। पूंजीगत व्यय मतलब आप देखिए कोई अस्पताल बना रहे हैं आप लोग, शिक्षण संस्थान बना रहे हैं आप लोग। और राजस्व व्यय क्या होता है, आप वेतन दे रहे हैं, आप लोग मजदूरी दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, जिससे आप देखिए डायरेक्ट कोई संपत्ति सृजित नहीं हो रही है, ठीक है, वो राजस्व व्यय होता है। पैसे की आवश्यकता पड़ी तो बैंक लूटने पहुंच गया 8वीं का छात्र, देख लीजिए। और मोदी के नेतृत्व में स्वतंत्र नीति अपनाने से नहीं हिचकता है भारत, नड्डा साहब कह रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के। डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी भारत के औषधि महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। भाजपा नेता गरेवाल पर धमकाने का आरोप केस दर्ज हुआ है। मृत लोगों के स्वजन को 10 लाख रुपए अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है। मोरबी हादसा जो हुआ था गुजरात में, उसी की बात हो रही है। गांधीनगर इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लगती है। यहाँ यूट्यूब से कमाई मुस्लिमों के लिए उचित या अनुचित तय करेगी कमेटी। और भाजपा के विधायक रहे 86 वर्षीय राज पुरोहित दुष्कर्म के दोषी आप देखेंगे राजस्थान के हैं। मदरसा छात्रों की दाढ़ी का वर्क ने किया समर्थन, ये आप देखिए। और उत्तर प्रदेश सरकार बताए गंगा प्रदूषण पर पूर्व आदेशों का कितना पालन हुआ है, ये आप देखिए। राज्य सरकार को पूर्व में पारित आदेशों के अनुपालन की रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। और महाधिवक्ता ने मामला एनजीटी में भेजने की दी दलील। और एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो रही है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है। और देखिए गंगा में एक समय कितना, मतलब आप सोचिए आज के समय में गंदगी के मारे गंगा खुद अपने उद्धार के लिए चिल्ला रही है, जो दुनिया भर के लोगों का उद्धार करती थी। शिला खिसकने की आशंका में जागकर रात काट रहे हैं लोग। ये आप देखिए जोशीमठ में जो दरारें आ रही हैं, जो आप देखिए धसाव, भूमि धसाव की घटनाएं हो रही हैं, उसी को लेकर बात हो रही है। और देखिए उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना था, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती राज्यों में हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। कुमार विश्वास को आप लोग सुनते रहते होंगे। विश्वास की टिप्पणी पर बवाल, कहा था वामपंथी कुपड़ और आरएसएस अनपढ़ है। चलिए, तो ये आप देखेंगे उनका भी विरोध किया जा रहा है। यहाँ आप देखिए किसकी कब भावनाएं भड़क जाए, ठेस पहुंच जाए, ये कहना आज के समय में बड़ा मुश्किल है। श्री अमरनाथ यात्रा मार्ग पर 1 माह पहले शुरू हो जाएगी तैयारी। सेनाध्यक्ष ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सुरक्षा स्थिति की जांच ली है। बलिदानी भगत सिंह की भतीजी बरिंदर संधू की डेथ हो गई है। आज हमें भगत सिंह की बात हो रही है, उन्हीं की भतीजी थी। मोदी सरकार में 229 प्राचीन मूर्तियां विदेश से वापस लाई गई है, रेड्डी कह रहे हैं। खजुराहो में आयोजित G20 की सांस्कृतिक बैठक से पहले मंत्री ने दी जानकारी। और आप देखिए मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो भोपाल इसकी राजधानी है, इसकी सीमा आप देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगती है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री। खजुराहो आप देखते हैं चंदेल राजाओं से जुड़ा हुआ है,
एक कहाँ, छतरपुर जिले में पड़ता है, तो वहीं की बात हो रही है। अब यहाँ बात आती है देखिए कि G20 की, और इस तरह के संगठनों के बारे में भी आप लोग याद रखा करिएगा। इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं हर साल, ठीक है। और G20 की स्थापना की बात करें तो 26 सितंबर 1999 में हुई थी। और इसके उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। 20 सदस्यों में आप देखेंगे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ आप लोगों को देखने को मिलेगी। पीएम कौशल विकास योजना को नए सुधारों के साथ लागू करेगा केंद्र सरकार। योजना में कुछ व्यवहारिक कमियां महसूस होने पर रोका तीसरा चरण। चौथा चरण लागू करने के लिए मंत्रालय ने स्टीयरिंग कमेटी बनाने की बात की है। बिहार में छात्रा को अगवा कर, आप देखिए ये कहाँ से इस तरह के वो होता है, हिम्मत आती है लोगों में। इन पर इतनी तगड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि आप देखेंगे कि लोग तरस जाए एक तरह से। आयकर की सर्च में 20 खातों में मिला 50-50 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन। आयकर चोरी के लिए आप देखें, यूपी में का बा गाने वाली नेहा सिंह राठौर को पुलिस ने दिया नोटिस, आप देखेंगे। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए इन्होंने इंटरनेट पर भी डाल दिया है। ये आप देखेंगे कि बेरोजगारी के बारे में बात करती रहती हैं और अपने गाने गाती रहती हैं। संघ को लेकर भ्रामक समाचार चलाने के आरोप में लखनऊ में 4 मुकदमे हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है और आरएसएस की बात होती है तो आप देखते हैं कि हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 27 कब इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। केवी हेडगेवार इसके संस्थापक थे और इसका हेडक्वार्टर आपको नागपुर में देखने को मिलेगा। नया कॉरिडोर बनाने की साजिश रच रहे हैं नक्सली। ये नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर से आए नक्सली कर रहे हैं क्षेत्र की निगरानी। इस क्षेत्र में बड़ी वारदात की योजना बना रहे हैं और लेकिन आप देखेंगे कि ये अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। अब नक्सल होता क्या है, तो नक्सलवाद कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के उस आंदोलन का अनौपचारिक नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलवाड़ी से हुई थी, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन किया था। जम्मू कश्मीर के और लद्दाख में सरहदों की रक्षा के साथ लोगों की मददगार बनी सेना। और आप देखते हैं कि हमारी सेना अपना कर्तव्य बहुत ही ईमानदारी से निभाती है और कई तस्वीरें इस तरह की आती रहती हैं। पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के मानसिक स्वास्थ्य के लिए DGCA ने सुझाव उपाय और यानी कि नागर विमानन महानिदेशालय ने। अमेरिका से नई दिल्ली आ रहे विमान की स्वीडन में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। चलिए ये चलता रहता है। नेपाल के रास्ते आए चीनियों ने 4 साल तक किया अवैध कारोबार। ये आप देखिए, यहाँ देख लीजिए, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, सिक्किम हो और आपका पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है। यहाँ से आसानी से ये लोग आ जाते हैं। 4 साल में चीन के 26 नागरिकों को भारत में घुसपैठ और चीन के नागरिकों ने ग्रेटर नोएडा बना रखा था ठिकाना। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराए 3 गैंगस्टर। ये आप देखेंगे, आप लोगों को मालूम होगा कि पंजाब में अभी भी गैंगस्टर बने हुए हैं और सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, आप लोगों को मालूम होगा, और एक सिंगर थे। तो आप देखिए पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। यहाँ के मुख्यमंत्री की अगर हम लोग बात करें तो भगवंत मान है, आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका। अखिल गोगोई की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। आप देखिए माओवादियों के संबंध रखने के और CA विरोधी प्रदर्शन के मामले में। असम के आप देखिए निर्दलीय विधायक हैं ये। राकेश और सारंग वाधवान के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बुधवार को रियल एस्टेट समूह HDIL के प्रमोटर के खिलाफ। उड़ीसा में ट्रेनों के ठहराव के लिए रेल पटरियों पर धरना। CBI ने पूर्व जज के खिलाफ फिर दर्ज करवाया मुकदमा। 2.54 करोड़ रुपए से अधिक की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में। भोपाल में 5 सिंधी दरबारों ने अपनाई सनातन पूजा पद्धति। आजकल किस तरह के मामले भी चल रहे हैं। भगवान परशुराम के बाद हनुमान जी की प्रतिमा खंडित की गई है। कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान देखें तो आप देखें जयपुर इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में
गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया और पंजाब हो गया आपका। भारत में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। इसका क्षेत्रफल अगर आप लोग देखें ना तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अशोक गहलोत साहब यहाँ के मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है। और कलराज मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। गांव को रोशन कर महिलाओं को स्वावलंबी बना रहे हैं बायोगैस योजना, छत्तीसगढ़ की बात है। अच्छी बात है। आप देखेंगे ये मदरसे में आप देखिए पढ़ने गई 4 वर्षीय, अब सोच लीजिए। ये आपका संपादकीय पाठ है, इसे भी देख लिया करिएगा। और ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में और हर जगह आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। एक आपकी सोच विकसित होगी। और भी जो अन्य न्यूज़पेपरों के आर्टिकल रहते हैं महत्वपूर्ण, उन्हें फेसबुक पेज पर डाल दिया जाता है, तो वहाँ से आप लोग देख लिया करिएगा, पढ़ लिया करिएगा। आत्मघाती नीतियों का मूल्य चुकाता पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान आप सभी जानते हैं कि 1947 तक हमारा हिस्सा था, बहुत ही आर्थिक संकट से गुजर रहा है। तो जब कोई देश वैसे आर्थिक, राजनीतिक एवं सामरिक संकट से जूझ रहा होता है, जैसे इस समय पाकिस्तान जूझ रहा है, तो वे आत्ममंथन करते हैं। लेकिन वहाँ ऐसा को होता नहीं दिख रहा है। वहाँ यथास्थिति कायम है। आरोप प्रत्यारोप चरम पर है। नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP के आतंकी हमलों को लेकर भी ठीकरा फोड़ा जा रहा है। और वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जैसे ही कुछ नेता मौजूदा संकट के लिए पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा को दोषी ठहरा रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान की राजनीतिक एवं सामरिक वर्ग के साथ ही कारोबारी दिग्गजों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के राहत पैकेज की अगली किस्त की प्रतीक्षा है, ताकि अर्थव्यवस्था को संतुलन देने की कवायद शुरू की जा सके। और इतने मुश्किल माहौल में सबसे ज़्यादा ध्यान TTP ने खींचा है, वह कितनी आसानी से पूरे पाकिस्तान में आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा है। और यह संगठन विशेष रूप से पुलिस प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहा है। और पाकिस्तान सरकार के साथ TTP का संघर्ष विराम 28 नवंबर 2022 को समाप्त हो गया था। उसके बाद से अब तक कई बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं। 18 दिसंबर को आपने देखा होगा कि TTP ने खैबर पख्तूनवा के बन्नू जिले में स्थित आतंकी निरोधी दस्ते के मुख्यालय पर हमला किया था। और 2 दिन तक उसने इस केंद्र पर तैनात कर्मियों को बंधक बनाकर रखा था। और इस केंद्र को आतंकियों से मुक्त कराने के अभियान में पाकिस्तानी सुरक्षा बल के 4 लोग मारे गए थे, जबकि उनका दावा था कि उन्होंने 25 आतंकियों को मार गिराया है। और TTP ने 14 जनवरी को पेशावर के सरबंद पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया था और डिप्टी SP रैंक के एक अधिकारी और 2 हवलदारों को मार गिराया था। इसके बाद आप देखें 30 जनवरी को TTP का आतंकी पुलिस की वर्दी में पेशावर पुलिस लाइन्स में घुसने में सफल रहा और शुक्रवार को नमाज के दौरान उसने धमाका कर दिया। उस आतंकी हमले में जान गंवाने वालों की 80 लोगों में से अधिकांश पुलिसकर्मी थे। TTP का एक 3 सदस्यीय दस्ता 17 फरवरी को कराची पुलिस प्रमुख के कार्यालय में घुस गया। उन तीनों आतंकियों को मार गिराने में 4 सुरक्षाकर्मियों की जान चली गई। और TTP की ओर से उत्तर से दक्षिण तक हुए ये हमले पाकिस्तान की नाजुक स्थिति को दर्शाते हैं। कराची हमले के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि आतंकी शायद यह भूल गए हैं कि पाकिस्तान वही देश है जिसने अपनी बहादुरी और साहस के साथ आतंक को परास्त किया था। हालांकि ये बातें सिर्फ खोखली हैं। TTP के कमजोर पड़ने के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। वही सुरक्षा बल भी यह नहीं दर्शा पाए कि वे अब तक TTP को काबू कर चुके हैं। किसी भी सूरत में यह काम आसान भी नहीं है, क्योंकि खैबर पख्तूनवा प्रांत में TTP को व्यापक समर्थन हासिल है और संघीय सरकार प्रशासनिक जनजातीय इलाकों में रहने वाले तमाम लोग TTP के साथ सहानुभूति भी रखते हैं और जिसकी मांग है कि फाटा के खैबर पख्तूनवा में विलय के फैसले को पलटा जाए। और TTP को अफगानिस्तान में तालिबान के अहम धड़ों का समर्थन भी मिल रहा है। पाकिस्तान के लिए फैसले की घड़ी आ गई है। क्या वह आतंकियों द्वारा पाकिस्तानियों की हत्या की कीमत चुकाने के लिए भारत के विरुद्ध इस्तेमाल किए जाने वाले लश्कर और जैश जैसे आतंकी समूहों को पालना पोसना जारी रखेगा? उसे विकल्प तो चुनना ही होगा। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान सेना अपनी जनता की भलाई के लिए भी भारत के विरुद्ध आतंकी की नीति का परित्याग करने को तैयार नहीं है। और पाकिस्तान के भारी आर्थिक संकट के लिए भी उसकी सेना भी ही मुख्य रूप से उत्तरदायी है। देश के राजस्व का बड़ा हिस्सा उसके खाते में जाता है। उद्योग एवं व्यापार में भी सेना का ऊंचा दाव लगा हुआ है। कई प्रमुख कंपनियां और बैंकों का स्वामित्व सेना के पास है।
दुनिया की कोई भी सेना इस पैमाने पर पाकिस्तानी फौज के प्रासंग भी नहीं है। यह स्पष्ट नहीं है कि ये उपक्रम अपनी देनदारी के अनुरूप कर अदा करते हैं या नहीं। पाकिस्तान का धनन वर्ग भी सेना के पदचिन्हों पर चलते हुए बहुत कम कर अदा करता है। और इससे पाकिस्तानी सरकार के खजाने की हालत खराब होती गई है और देश अपने गहरे संकट में आ गया है। अब विदेशी मदद का मोहताज बनकर रह गया है। हाल में IMF प्रमुख ने भी कहा है कि पाकिस्तान गरीब जनता को सब्सिडी प्रदान कर सकता है, लेकिन उसे अमीरों पर कर अवश्य लगाना चाहिए। समस्या यही है कि अमीर तबका कर नहीं देना चाहता है। हर कोई अपना पैसा देश से बाहर भेजने में जुटा हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान खाड़ी देशों में रहने वाले अकुशल कर्मियों द्वारा भेजे जाने में वाले धन पर निर्भर है। और जब भी उसने गिरावट आती है, जैसे ही अभी आई हुई है, तो पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगता है और IMF की मदद से भी तत्कालिक राहत ही मिलेगी और उससे मूल समस्याओं का समाधान नहीं होगा। ठोस समाधान के लिए देश की दिशा बदलनी होगी, जिसके लिए अभी तक ना तो नेता तैयार है और ना ही सेना तैयार है। यदि पाकिस्तान शासकों में जरा सी भी जिम्मेदारी का भाव और अपने लोगों की परवाह होती तो पाकिस्तान का कायाकल्प कर देते। ऐसी किसी भी कवायद की शुरुआत के लिए उसकी भारत नीति परिवर्तन आवश्यक होगा। 1996 में तत्कालीन चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने पाकिस्तानी नेशनल असेंबली में कहा था कि पाकिस्तान को इतिहास की समस्याओं को पीछे छोड़कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उनका संकेत जम्मू कश्मीर की ओर था। हालांकि यह सलाह पाकिस्तान को सदाबहार मित्र की ओर से आई थी, लेकिन उसे भी अनदेखा कर दिया था। त्रासदी यही है कि पाकिस्तान सेना अपनी जनता को यह बरगलाने में सफल रही कि भारत उसका स्थायी शत्रु है जो उसे तबाह करने में पर तुला हुआ है। जब तक पाकिस्तान जनता को यह महसूस नहीं होगा कि पाकिस्तान सेना का यह प्रपंच उनके नहीं बल्कि खुद सेना की भलाई से जुड़ा हुआ है, तब तक उनका देश आर्थिक रूप से वेंटिलेटर पर ही रहेगा। यहाँ देखिए, एक तो IMF की बात हुई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हुई है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी, 27 दिसंबर 1945 में। और वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। इसका अगर उद्देश्य की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से जो जूझ रहे हैं उनकी सहायता करना। और आप देखिए, पाकिस्तान को आतंकियों की फैक्ट्री कहा जाता है। अब आप दूसरे के लिए आप गड्ढा खोदेंगे तो उसमें कभी तो आप भी गिरेंगे ना। सामाजिक न्याय की नई और प्रभावी पहल, APM मोदी ने पसमंदा मुस्लिमों को भाजपा से जोड़ने के साथ ही उनके समग्र सशक्तिकरण की द्वार भी खोले हैं। ये शहजाद पूनावाला है, इन्हीं के आप देखिए प्रवक्ता भी है, ठीक है, BJP के। ये मानव धर्म, ये आप देखिए कॉलम लिखा गया है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम रहता है। ये आप देखेंगे यूक्रेन युद्ध का 1 वर्ष हो गया है। आप सभी को मालूम है कि यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है, ये हमारा प्यारा भारत है, आप देखिए कब खत्म हो गए इन दोनों के बीच युद्ध, ये भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। दियारा का समाधान, 9 लाख हेक्टेयर दियारा क्षेत्र में किसानों की जान माल की सुरक्षा पुलिस के लिए गंभीर चुनौती है। दशकों से इस समस्या में पार पाना होगा। और ये आप देखिए, वर्चस्व की जंग को रोकना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। पिछले 1.5 दशक में 50 लोगों की हत्या, यह बताता है पर्याप्त कि अब जो प्रयास हुए हैं वह नाकाफी है। चलिए, मैंगो के संरक्षण की सार्थक कोशिश, समृद्ध और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र और जलवायु संतुलन के लिए मैंगो वनों को बचाना आवश्यक है। चलिए, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अच्छी बात है, पढ़ लीजिएगा इसे भी। जासूसी में गुब्बारे का प्रयोग, आप देखिए अभी चाइना कर रहा है, जो अमेरिका ने मार भी गिराया है। तो अमेरिका और चीन के बीच जासूसी गुब्बारे को लेकर विवाद अब किस मोड़ पर पहुंचेगा कहा नहीं जा सकता है। संभव है कि इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक बादशाहत को लेकर छिड़ी जंग और तीखी हो जाए। हो सकता है कि इस कारोबारी जंग में दोनों देश अपने मित्रों को भी शामिल करना चाहे। पर इस प्रकरण का एक सच यह भी है कि अब दुनिया के कई देश दूसरे देशों की जमीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए टेक्नोलॉजी पर बहुत निर्भर हो गए हैं। चलिए, एरो स्टेट बेहतर या जासूसी गुब्बारे, पाकिस्तान की ओर से आप देखेंगे 1999 में हुई थी कारगिल घुसपैठ के बाद भारत में इसकी ज़रूरत महसूस हुई थी और दोनों पड़ोसियों की ज़मीन पर हो रही सैन्य और आतंकी हरकतों तैयारी पर नज़र रखने के लिए आसमान से निगरानी
के इंतजाम किए गए हैं ना, तो आप देखते हैं कई लोग इसी का उपयोग क्या करते हैं, दूसरे देश की निगरानी करने के लिए, जासूसी करने के लिए करने लगते हैं। चलिए, ये आप देखिए, पुरस्कार की आस में आत्मा एक हरी खरी तंज कसा जाता है, ये भी आप लोग देख लिया करिएगा, पढ़ लिया करिएगा। चयन आयु भंग, अपेक्षित नए ढंग रंग, ये आप देखिए हिमाचल प्रदेश में हुआ है, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, दूसरी धर्मशाला है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें हैं। नशा मुक्ति का आह्वान करती नई आबकारी नीति, आप देखिए कहाँ, मध्य प्रदेश की बात हो रही है। यहाँ की पहली मुख्यमंत्री जो है उमा भारती, इन्होंने आप देखिए नशा मुक्ति के लिए भी काम किया, लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें आप देखिए बाहर एक तरह से एक अलग तरह पड़ गई थी वो, बीजेपी ने उन्हें कार्यक्रमों में बुलाना भी बंद कर दिया था। इतना जान लीजिए आप लोग कि शराब बंद करना इतना आसान भी नहीं है, एक बड़ा राजस्व आता है सबसे ज़्यादा, आप देखेंगे। दास ने ब्याज में फिर वृद्धि का दिया संकेत, आरबीआई ने, आप देखेंगे। और रेपो रेट में बढ़ोतरी उचित नहीं थी, ये आप देखिए वर्मा साहब कह रहे हैं। ये आप देखिए रिपोर्ट, यानी कि जो आरबीआई बैंकों को उधार देता है ना, उसी की बात हो रही है। और आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अप्रैल दिसंबर में 2022 में एफडीआई 15% बढ़ा, और एफडीआई यानी कि आप देखिए विदेशी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात हो रही है। पीएम आज से बजट बाद वेबिनार संबोधित करेंगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब। सेबी ने 5 नए ईएसजी फंड का प्रस्ताव पेश किया है। एक आप लोग याद रखिए सेबी के बारे में, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 2023 में चीन को हो सकता है व्यापार घाटा, 15 डिग्री तक तापमान से गेहूं की फसल पर कोई असर नहीं है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किसानों को हल्की सिंचाई जैसी आकस्मिक उपाय के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। एनएसई ने ब्याज दर डेरिवेटिव में कारोबार का समय बढ़ा है। ये आप देखेंगे कि महंगाई की चिंता से सेंसेक्स में 927 अंक टूटे हैं। घटिया इलेक्ट्रिकल उत्पादों के लिए सख्त कानून लाए सरकार। केदारनाथ धाम में प्रसाद के लिए नहीं होगा प्लास्टिक का उपयोग। जुनैद और नासिर हत्याकांड के आरोपितों के नाम फोटो पुलिस ने किए सार्वजनिक। ये आप देखेंगे कहाँ की बात हो रही है, राजस्थान में जो हुआ है, आप देखेंगे। हाईकोर्ट ने आईएनएस विंध्यागिरी के डूबने के मामले में सुनाया फैसला। जो व्यापारिक जहाज से टक्कर के कारण भारतीय नौसैनिक जहाज विंध्यगिरी डूब जाने की घटना के 12 साल बाद आप देखिए फैसला आया है। एक घटना आप देखें कब की है, 30 जनवरी 2011 की। ये आप देखिए एमवी नॉर्ड लेक मुंबई बंदरगाह पर हुई थी टक्कर। ये अमृतपाल ने दी पुलिस को चेतावनी, साधी को रिहा करो, ना किया तो धरना देंगे। ये आप देखिए पंजाब को अलग देश बनाने की बात भी करते रहते, खालिस्तान समर्थक है ये, ठीक है। केएल रॉयल डच एयरलाइंस को 8.10 लाख का मुआवजा देने की बात हो रही है। योगाचार्य सुशील कुमार का आरोप, एयरलाइंस के कर्मचारियों ने पहनावा देख बोर्डिंग पास देने से किया था मना। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के भाई का गोली चलाने का वीडियो प्रसारित हुआ है, ये आप देख लीजिए, ये भी काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं आजकल। पुलिस स्टेशनों जांच एजेंसियों के कार्यालयों में 1 महीने के भीतर लगवाए सीसीटीवी कैमरे। सरकार ने एमपी लैड के लिए जारी किए संशोधित दिशा निर्देश। शांति स्थापना के लिए यूक्रेनी सरकार ने भारत से मांगा सहयोग, और भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है, आप देखेंगे। और आईएसआईएस में शामिल शमीमा बेगम को नहीं मिली ब्रिटेन की नागरिकता, आप देखिए। शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य तय समय से पहले पा सकता है भारत, आईएमएफ कह रहा है। और जलवायु नीतियों में मानव अधिकार मुद्दों को जोड़ना जरूरी है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख ने क्या कहा, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने। चलिए इसके बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। NHRC की बात हो रही है, इसे क्या कहते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया, और इसकी स्थापना देखेंगे 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। जो आप देखें प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के तहत नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा।
और रंगनाथ मिश्रा इसके पहले मुख्य क्या थे, अध्यक्ष थे एक तरह से। देखिए दोनों देशों के बीच जो युद्ध चल रहा है। 24 फरवरी 2022 को रूस ने किया था यूक्रेन पर हमला। पाकिस्तान की मदद को आगे आया चीन, 70 करोड़ डॉलर का ऋण मंजूर किया है। पाकिस्तान के सिंध में हिंदू किशोरी को अगवा कर धर्म परिवर्तन कराया गया। या आप देखिए कि पाकिस्तान में कोई न्याय व्यवस्था तो की आस है नहीं है। बहुत सारे हिंदू परिवार 1947 में गए हुए थे, अब ना के बराबर बचे हुए हैं। भारतवंशी विवेक रामास्वामी भी लड़ेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव। भारतीय है, आप देखिए भारतवंशी हैं। आप देखेंगे कि एक दिन वो दूर नहीं है कि दुनिया भर के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी बन रहे होंगे। ऋषि सुनक बनी ही है ब्रिटेन के। इमरान की पार्टी ने शुरू किया जेल भरो आंदोलन। तालिबान की शरण में पाकिस्तान काबुल पहुंचे रक्षा मंत्री आसिफ। सेटल जातिगत भेदभाव पर पाबंदी लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बन गया है। हम बीबीसी के साथ हैं, ब्रिटेन कह रहा है। ये भारत में आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद संसद में ब्रिटेन सरकार का बयान, संपादकीय स्वतंत्रता मिले। ये आप लोगों को मालूम होगा कि ये ब्रिटेन की इंग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, बीबीसी न्यूज एजेंसी। और जो 2002 के गुजरात दंगों पर इसकी डॉक्यूमेंट्री आई हुई है, उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि बवाल मचा हुआ है। भारतीयों के लिए वीजा प्रतीक्षा अवधि कम करना प्राथमिकता है, ये अमेरिका कह रहा है। एक खेल का क्षेत्र है इसका, वो भी ओवरव्यू ले लिया करेगा। राहुल ही नहीं, विराट को भी दिखाना होगा दम। 4 वर्षों में विराट ने 26 की औसत से बनाया रन। कोहली ने टेस्ट आखिरी शतक 2019 में जड़ा था। भारत और फाइनल के बीच गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की दीवार है। T20 महिला जो कप हो रहा है ना, विश्व कप, उसी की। IPL के सभी मैच नहीं खेलेंगे बेन स्टोक्स, इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान हैं। आरोन फिच करेंगी वापसी। हाल ही में संन्यास लेने वाले ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज हैं। एलिसा हेली बनी कप्तान। यूपी वॉरियर्स ने स्टार ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज एलिसा हेली को। ऐश्वर्या ने जीता स्वर्ण पदक। ओलंपिक निशानेबाजी ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने ISSF विश्व कप में बुधवार को पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल्स में 3 पोजीशन फाइनल में ऑस्ट्रिया की अलेक्जेंडर समीरल को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। मुंबई के देरी से पहुंचने का व्योम बोर्ड ने छोड़ा कार्यक्रम। स्वीडन के महान टेनिस खिलाड़ी हैं, उन्हीं की बात हो रही है। खिलाड़ियों को चिकित्सा बीमा देगा IOA। भारतीय ओलंपिक संघ की बात हो रही है। चैंपियन लीग में रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को 5-2 से हराया। विदित ने विश्व चैंपियनशिप कार्लसन को हराया। भारतीय ग्रैंड मास्टर है। छत्तीसगढ़ में 3 विभागों तक तो पहुंची ED। कोयला परिवहन घोटाले में जो बात हो रही है, ED यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय की। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ILS भुवनेश्वर ने विकास की ब्रेन मलेरिया की दवा। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस भुवनेश्वर ने। पोर्टल पर डाटाबेस अपलोड नहीं होने से 32 लाख लाइसेंस एक्सपायर्ड हुए हैं। हैदराबाद में आवारा कुत्तों ने एक और बच्चे पर हमला किया। आप देखिए आजकल इस तरह की भी घटनाएं घट रही है। कॉल ड्रॉप धीरे इंटरनेट को लेकर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में फिर सर्विस प्रोवाइडर को चिताया। हालांकि कुछ ऐसे उपाय जिन्हें अपनाकर भारत आप कॉल ड्रॉपर की इस आम समस्या से आप देखेंगे छुटकारा पा सकते हैं। चलिए, कॉल ड्रॉप ज़्यादा हो तो फ़ोन का कवर निकाल दें। एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ करके देखें। नेटवर्क सेटिंग को एक बार रीसेट कर दें। सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दें। बातचीत के दौरान फ़ोन का एंटीना ब्लॉक ना करें। बैटरी को चार्ज रखें। 5G नेटवर्क पर स्विच करें। चलिए देखते हैं। व्हाट्सएप के अवतार पैक में नए स्टिकर ये देख लीजिए। बायो सेंसर से कैंसर की पहचान की बात हो रही है। रजिस्ट्री के विरुद्ध आरोप में जिम्मेदार होगा आसान, बोले CGI। जजों को करना होगा अनुशासन का पालन। एक मुकदमे पर केसों को अलग जजों की संबंध सूचीबद्ध करने का मामला। गुजरात के स्कूलों में गुजराती भाषा पढ़ना अनिवार्य। रुड़की में बेहोश हुई माता तो व्हील चेयर से अस्पताल लेकर चला गया दिया मासूम। देख लीजिए। स्लाटर हाउस के सीवेज टैंक में जहरीली गैस से 2 श्रमिकों की मौत हुई है उन्नाव में। विश्व में विलुप्त हो रही है जेरसेस ब्लू तितली भारत में दिखी गई है। आप देखिए, इस तितली को अंतिम बार 1941 में अमेरिका के फ्लोरिडा में देखा गया था। इसके बाद इस प्रजाति को दुनिया भर में कहीं नहीं देखी गई। अब मध्य प्रदेश के जबलपुर के शोधार्थियों डॉक्टर अर्जुन शुक्ला और सिद्धा खापरे ने इसे खोज निकाला है। इस बार 4 धाम यात्रा में मुश्किल हो जाएंगे हिमखंडों के दर्शन।
तितलियाँ, कीट पतंग पहले आप लोग बहुत देखते होंगे, अब तो सब विलुप्ति की कगार पर जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हम लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये भी पढ़ लिया करेगा, यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से भी बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं। दुनिया में पोलियो उन्मूलन के लिए शुरू किया गया टीकाकरण। 1954 में आज ही पहली बार अमेरिका में स्कूली छात्रों को सामूहिक रूप से पोलियो से बचाव का टीका लगाया गया था, और इसे यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग का डॉक्टर जोनास साल्क ने विकसित किया था। मौजूदा टीके ने से इतर उस समय पोलियो का टीकाकरण इंजेक्शन से लगाया जाता था। उत्पादन की नई पद्धति ने विश्व में एल्यूमिनियम को बढ़ावा दिया। 1886 में आज ही अमेरिका वैज्ञानिक चार्ल्स मार्टिन हॉल ने वाणिज्यिक रूप से एल्यूमिनियम उत्पादन की राह खोल दी थी, और उन्होंने क्रायोलाइट में एल्यूमिना को घोलकर एल्यूमिनियम बनाने का सस्ता तरीका खोजा। इससे एल्यूमिनियम दुनिया में लोहे के बाद सर्वाधिक प्रयोग होने वाली धातु बन गई। देश में स्वच्छता अभियान के जनक हैं संत गाडगे महाराज। संत गाडगे महाराज का जन्म 1876 में आज ही महाराष्ट्र की अमरावती में हुआ था। समाज सेवा के लिए गृह त्याग करने वाले संत गाडगे ने चंदा इकट्ठा कर महाराष्ट्र में कई धर्मशालाओं, गौशालाओं, छात्रावासों का निर्माण किया। अपने लिए एक कुटिया भी नहीं बनवाई। स्वच्छता को लेकर आग्रही थे, स्वयं नालियां साफ कर लोगों को सफाई के लिए प्रेरित करते थे। ये आप देखें 20 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। उन्हीं के सम्मान में महाराष्ट्र सरकार ने 2001 में संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया था। एक क्राइस्ट द रिडीमर पर आकाशीय बिजली। ब्राजील के रियो डे जेनेरो में कोरकोवाडो पर्वत स्थित विश्व प्रसिद्ध क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा पर फिर से आकाशीय बिजली गिरी है। देख लीजिए। सर्दियों में अच्छी नींद का खुला राज। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप की अवधि 30 मिनट होती है ज़्यादा, और नींद के दौरान मस्तिष्क नकारात्मकता को कम कर सकारात्मक भावनाओं की कड़ी को करता है मजबूत। नॉन रैपिड आई मूवमेंट एक, या आप देखिए जागृत अवस्था में और निद्रा से जाने से ठीक 5 से 10 मिनट पहले की स्थिति नींद के प्रकार है। नॉन रैपिड आई मूवमेंट 2, शरीर का तापमान और दिल की धड़कनें कम होने लगती हैं, मस्तिष्क निद्रा अवस्था की संकेत देने लगता है। नॉन रैपिड आई मूवमेंट 3, दिल की धड़कन कम हो जाती है और शरीर गहरी निद्रा अवस्था में पहुंच जाता है। रैपिड आई मूवमेंट, मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है और शरीर शिथिल और गतिहीन हो जाता है। फर्स्ट जनरेशन आईफोन के लिए मिले 52 लाख रुपए। ओल्ड एज गोल्ड। देख लीजिए। पृथ्वी से 6 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरा क्षुद्र ग्रह, और इसका नाम आप देखेंगे 37,638 है। इसे 30 साल पहले पहली बार देखा गया था, और फिलहाल किसी क्षुद्र ग्रह से पृथ्वी को खतरा नहीं है। दौरा पड़ने के बाद भी रिकवर हो सकेगा दिल। चाय कॉफ़ी पीने से महिलाओं में कूल्हे के फ्रैक्चर का खतरा भी कम होगा। नहीं, यहाँ भी शोध होती रहती है। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें। हिंदी में काम करने से पहचान बढ़ेगी, शिव ठाकर कह रहे हैं। बीजू बावरा में दिख सकते हैं रणवीर आलिया। दिनेश बिजन की हॉरर कॉमेडी फिल्म में मुंजा का हिस्सा बनेगी सरवरी बाग। मुझ पर कभी एडल्ट कॉमेडी का हिस्सा होने का टैग नहीं लगाया, रितेश देशमुख कह रहे हैं। मैं अपनी बायोग्राफी खुद नहीं बनाना चाहता हूँ, अनुपम खेर। अक्षय ने 184 सेल्फी खींचकर बनाया रिकॉर्ड। देख लीजिए। 4 साल लग गए थे काय वो 6 को बनाने में, अभिषेक कर रहे हैं। या सरकार 4 फिल्म सीक्वल नहीं पिक्वल होगी। चलिए, इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग दिया करिएगा। ठीक है।